मैं कुछ एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज स्पेशली उनके लिए है जो बेड रेस्ट पर हैं, जिनको कोई समस्या है, हेल्थ कोई बीमारी है और डॉक्टर ने बोला है भाई आपको 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर आपको बेड रेस्ट करना है, आप बाहर नहीं जा सकते, एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, उनके लिए है। हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी जो हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हैवी एक्सरसाइजेज कर सके, कोई ना कोई जॉइंट्स में समस्या है, कमर में समस्या है, या बॉडी का मूवमेंट नहीं है, या उतना पावर नहीं है कि वो कर पाएँ, तो उनको बेड पर बैठे बैठे, सोफ़ा पर बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज करना आसान है और यहाँ पर वो करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, सारे मसल्स को, जॉइंट्स को एक्टिव रख सकते हैं। और क्या होता है जैसे जैसे एज होती है या जो हमारा खान पान है उसकी वजह से जॉइंट्स में कैल्शियम जमा होने लग जाता है, यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन आगे चलकर शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये एक्सरसाइज जो हैं रामबाण के जैसे काम करने वाली हैं। किसी को आर्थराइटिस नहीं है तो होने भी नहीं देगा, और है तो उसको भी क्योर करेगा, क्योंकि आपका जो जॉइंट मूवमेंट है वो कंटिन्यूएशन में आ गया। माइनर मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन इंप्रूव हो रहा है। तो ये बहुत तरह से काम करने वाली है, स्पेशली जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और जो लोग हैवी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं इसको एज अ वार्म अप कर सकते हैं। मैंने वार्म अप वाले एक्सरसाइज में बताया है, वही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, बस एक थोड़ा सा बारीकी के साथ। जो घर पर बैठ कर करना चाहें उनको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। तो इसमें क्या करना है, आर्म्स को ऐसे टी शेप में रखने लेना है, आर्म्स को ऐसे टी शेप में रख लीजिए और फिर फिंगर्स को ओपन करिए और ऐसे टाइटली इसको क्लोज करिए। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो टाइट करना है, जो आर्म्स के मसल्स हैं उनकी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाए, जॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव तो हो ही और उसके साथ साथ मसल्स में भी स्ट्रेंथ डेवलप हो। तो इस तरह से आपको 10 टाइम रिपीट कर लेना है ये एक्सरसाइज को। और आर्म्स को लेवल पर रखेंगे शोल्डर के। अब सामने भी यही एक्सरसाइज कर लेंगे, शोल्डर के बराबर दोनों हाथ को ऐसे करेंगे और रिस्ट रोटेशन करेंगे। ध्यान रहे इसमें रिस्ट रोटेशन है तो रिस्ट रोटेशन ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसको मैं कराऊंगा तो उनका ये मूवमेंट होने लग जाता है। अब मेरे समझ ही नहीं आता कि वो रिस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म्स का कर रहे हैं, शोल्डर का कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है। तो रिस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिस्ट का ही होना चाहिए। इसमें यदि आपका नहीं होता है तो क्या करना है, ऐसे आप आर्म को होल्ड कर लीजिए, एक एक हाथ से कर लीजिए शुरू में, और आपका जब ये बराबर होने लग जाए तो आप दोनों हाथ से कर लीजिए। तो 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, यानी 10 टाइम इनवर्ड्स, 10 टाइम आउटवर्ड्स, ऐसे आप कर लेंगे। अब इस एक्सरसाइज का एक मैं आप लोगों को जबरदस्त जो ब्यूटी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आपके माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी इंप्रूव करने में अच्छा काम करेगा। कैसे, ये आप देख लीजिए। माइंड जो होता है जनरली एक मूवमेंट को ध्यान में रखता है, यहाँ पर डुअल मूवमेंट हो रहा है, दोनों हाथ जो है एक साथ मूव हो रहे हैं, तो दोनों हाथ को मूव कराने के लिए माइंड को ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो न्यूरल कनेक्टिविटी है मसल्स और जॉइंट से वो अच्छे से इंप्रूव होगी, उसमें नर्व कंडक्शन जो है वो और अच्छा इंप्रूव होकर आएगा। तो इससे अलर्टनेस भी बढ़ेगी, टेंशन भी दूर होगा और इसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। तो ये आपके रिस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे। फिंगर्स को ऐसे मिला लीजिए और ये फुल रोटेट करिए, ऐसे इनवर्ड कर लीजिए 10 टाइम्स और फिर इसके बाद आउटवर्ड कर लीजिए 10 टाइम्स। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, नॉर्मली लोगों को कराता हूं तो ऐसे करते हैं। अभी आपने ये देखा क्या डिफरेंस हो जा रहा है, मेरा जो एल्बो है वो टच नहीं हो रहा है। तो इसमें हाफ शोल्डर की एक्सरसाइजेज हो गई। इसमें फुल शोल्डर के लिए आपको करना है, तो फुल शोल्डर के लिए करना है तो आपको एल्बो टच कराना होगा और मैक्सिमम आर्म्स को जो है वो पीछे की तरफ लेकर जाना होगा ताकि विंग्स पर भी आपके प्रेशर आए, जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो भी एक्टिव हों, वहाँ पर भी स्ट्रेंथ जाए। तो इस तरह से आपको फुल स्ट्रेच करके कर लेना है और ऐसे ही इन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें यदि सांस को जोड़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात, जैसे एक्सहेल करते हुए फ्रंट में, इनहेल करते हुए पीछे जाएँ, तो स्लो मूवमेंट रखकर ये आप ब्रीदिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो 10 टाइम आपको कर लेना है शोल्डर का इनवर्ड और 10 टाइम्स आउटवर्ड। तो इस तरह से आपका शोल्डर का हो गया। अब शोल्डर को अप डाउन आपको करना है, कॉलर बोन के लिए एक्सरसाइज कर लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, तो अप डाउन आपको ये शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कर लेनी है। तो ये 4 आपके आर्म्स के एक्सरसाइजेज हो गए। इसके बाद हेड का कर लीजिए। जो मैं इसमें आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ सिर्फ अपर बॉडी के लिए है, वेस्ट से ऊपर के लिए ही एक्सरसाइजेज है, लेग्स के लिए किसी और दिन बताऊंगा। तो इसमें हेड को अप डाउन करना है। कभी नेक रोटेशन नहीं करिए, सिंगल बोन होता है वो आपके लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसमें आपको अप डाउन कर लेना है, लेफ्ट राइट कर लेना है, लेफ्ट राइट स्ट्रेच कर लीजिए शोल्डर से, और फिर चाहे तो इसको भी आप रिपीट कर लीजिए,
स्लो स्लो मूवमेंट रखेंगे। किसी को यदि वर्टिगो होता है तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो नहीं करेंगे, उनका वर्टिगो जो है वो बढ़ सकता है टेम्परेली, लॉन्ग रन में नहीं, तो ये अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हेड के एक्सरसाइजेज आपने कर लिए। ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी काम करने वाला है, सर्वाइकल केस में भी काम करने वाला है। किसी को बैक पेन है या किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो बेड पर बैठकर तो ये सारे कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आया तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छा हेल्प करने वाला है, उनको तो ज़रूर ही करनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और एक्सरसाइजेज जो बता रहा हूँ वो भी करने चाहिए। ये फुल जो है आपके चेस्ट, आर्म्स, एल्बो, रिस्ट और अब्डोमेन से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज हो गई। तो आर्म्स का बताऊं उससे पहले आप देख लीजिए और क्या कर सकते हैं जो अब्डोमिनल मसल्स के लिए होगा, साइड ऑब्लिक के लिए होगा। तो इसमें आपको बैठे बैठे ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। ये सारी एक्सरसाइजेस को आप बेड पर कर सकते हैं, सोफा पर बैठकर कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, पार्क वगैरह में घूमने गए हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। खड़े खड़े चाहे तो कर लीजिए, चाहे तो आप बैठकर कर लीजिए, वो आपकी सुविधा है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ये सारे एक्सरसाइजेज करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर लीजिए। और इसमें देखिए क्या करना है, जिधर आपका आर्म्स जाएगा उसको फॉलो करना है। ये आर्म्स को ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये आर्म्स को फॉलो करेंगे। तो इससे आपको आर्म्स को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपने एक्सरसाइज कर लिया। अभी आपको क्या कर लेना है, ये स्ट्रेच कर लेना है साइड में, ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। हाथ मारा ऐसे, पाम डाउनवर्ड रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, ये आपका पोजीशन बन जाएगा। इस तरह से आपका ये, मैं थोड़ा सा झुक रहा हूँ ताकि ये कैमरे में आ जाए, तो आपको झुकना नहीं है, ये आपको स्ट्रेट रखना है ऐसे। अब देखिए, अब मैं दूसरे साइड से प्रॉपरली करके दिखा देता हूँ। आपको ये स्ट्रेच कर लेना है। तो साइड ऑब्लिक के लिए भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, आर्म्स के लिए अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप चाहे तो आर्म्स को ऐसे रख लीजिए या यहाँ पर आप चाहे तो सपोर्ट के लिए ले लीजिए। तो 5 टाइम्स तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाइए आर्म्स से रिलेटेड। तो इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। तो ये आप एक्सरसाइजेज का सेट बनाकर आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, 10 मिनट के आसपास में आपका जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगा। फिर एक और एक्सरसाइज, आर्म्स को ऐसे पीछे कर लेना है, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए और आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करिए। तो इसमें अप डाउन आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। यदि किसी को सर्वाइकल वगैरह का है और पेन हो रहा है तो वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। किसी को बैक पेन है और इससे बढ़ रहा है तो अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज करना है तो कर सकते हैं यदि बेरेबल है तो इस तरह से आप कर लीजिए। और यहाँ पर एक और एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिंगर्स को ऐसे डाउनवर्ड रखना है स्ट्रेट, और अपोजिट शोल्डर पर रखिए और ऐसे आप स्ट्रेच कर लीजिए। तो 10 टाइम आप इसको भी अप डाउन आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट वाले एक्सरसाइज में आप ऐसे चाहे तो 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रख सकते हैं, स्ट्रेच कर लीजिए। और ऐसे ही आप रिपीट कर लीजिए दूसरे साइड में। क्रॉस में जाइए और यहाँ पर होल्ड कर लीजिए। तो ऐसे आप स्ट्रेच करके आप इसको 10 बार कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर लास्ट में आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर लीजिए। ये सारे एक्सरसाइजेज करके आप अपने अपर बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। लेग्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें नेक का भी हो गया, आर्म्स का भी हो गया, साइड ऑब्लिक का भी हो गया, एब्डोमिनल मसल्स का भी हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद चाहे तो आप प्राणायाम कर लीजिए, 10-15 मिनट्स आप प्राणायाम को भी दे लीजिए। ये सब करते रहेंगे तो आपको स्वस्थ रखने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ साथ जो खान पान है वो बराबर रखिए, पानी से पर्याप्त पीजिए और खाने का जो कैलोरी इंटेक है उसका ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जो कैलोरी वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए और अपने फूड टेस्ट के हिसाब से अपना जो कैलोरी इंटेक है उसको डिज़ाइन कर लीजिए। तो ये सारा डिटेल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।